नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो एरा स्टोरीज। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने इंसान को हजारों सालों से सोचने पर मजबूर किया है। क्या हम सिर्फ एक ही बार जन्म लेते हैं या फिर आत्मा बार बार जन्म लेती है? इस किताब का नाम है डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन, यानी पुनर्जन्म के रहस्य को समझना। मैं कौन हूं? आइए एक आसान सवाल से शुरुआत करें। मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा शरीर हूं या मेरा दिमाग हूं? जब आप कहते हैं मेरा हाथ, तो मैं कौन है? और हाथ क्या? जब आप कहते हैं मेरा मन दुखी है, तो दुखी मन कौन है और उसे देखने वाला कौन? इस किताब का कहना है आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। मौत अंत या शुरुआत? अक्सर हम सोचते हैं मौत ही सबसे बड़ा डर है, लेकिन अगर मौत अंत नहीं शुरुआत हो तो? पेड़ के पत्ते गिरते हैं, लेकिन पेड़ मरता नहीं। दिन खत्म होता है, लेकिन रात के बाद सुबह जरूर आती है। उसी तरह एक शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। पिछले जन्म की यादें। दुनिया में ऐसे हजारों मामले सामने आए जहां छोटे छोटे बच्चों ने कहा, मैं पहले यहां नहीं रहता था। उन्होंने पुराने गांवों के नाम बताए, लोगों के नाम बताए और मौत के तरीके तक बताए। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसे दुनिया की ठीक जानकारी भी नहीं, वह कैसे इतनी सटीक बातें बता सकता है? ये सिर्फ कहानी नहीं, ये दर्ज किए गए केस हैं। क्या ये कल्पना हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं ये सब बच्चों की कल्पना है, लेकिन किताब एक सवाल पूछती है, अगर ये सिर्फ कल्पना है तो इतने सारे बच्चों की कहानियां एक जैसी क्यों होती हैं? अगर ये सिर्फ झूठ है तो उनके शरीर पर वो निशान क्यों होते हैं जो पुरानी मौत के घावों से मेल खाते हैं? ये सवाल आज भी विज्ञान के पास पूरे जवाब नहीं रखते। आत्मा की यात्रा। इस किताब के अनुसार आत्मा एक यात्री है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक यह यात्रा चलती रहती है। कर्म का नियम क्या है? कर्म का मतलब है हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य। जैसे हम हवा में एक बीज बोते हैं और समय के साथ वह बड़ा पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही हमारे कर्म भविष्य का फल तैयार करते हैं। भाग्य बनता कैसे है? लोग अक्सर कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, लेकिन यह किताब कहती है भाग्य कोई लॉटरी नहीं जो अचानक मिल जाए। भाग्य वही है जो हमने अपने कर्मों से खुद लिखा है। आज का दुख शायद कल के किसी कर्म का परिणाम है, और आज का अच्छा काम भविष्य की खुशियों का बीज है। एक आत्मा की अनदेखी फाइल। कल्पना करें, आपकी आत्मा के पास एक अदृश्य डायरी है जिसमें आपके हर कर्म का हिसाब लिखा है। इस जीवन में हो या पिछले जीवन में, कोई कर्म बेकार नहीं जाता। सब कुछ समय आने पर फल देता है। क्यों हर इंसान का जीवन अलग है? कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब घर में, कोई स्वस्थ शरीर पाता है, कोई जन्म से ही बीमार। अगर सब कुछ एक जैसा नहीं, तो वजह क्या है? यह किताब कहती है यह हमारी आत्मा की पुरानी यात्रा का हिस्सा है। कर्म से मुक्ति का रास्ता। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम जन्म जन्मांतर के कर्मों में फंसे हैं, तो क्या इससे बाहर निकलने का रास्ता है? हाँ, इस किताब के अनुसार जागरूकता ही पहला कदम है। जब इंसान समझ जाता है मैं आत्मा हूं, तभी वह कर्मों की जंजीरें तोड़ना शुरू करता है। पिछले भागों में हमने जाना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और हमारे कर्म ही हमारी अगली यात्रा को तय करते हैं।
आज हम बात करेंगे सबसे गहरे सवाल पर, इस आत्मा की यात्रा का अंत कैसे होता है? बार बार जन्म क्यों होता है? एक सवाल अक्सर मन में उठता है, अगर पुनर्जन्म सच है तो यह चक्र कब तक चलता रहेगा? यह किताब कहती है, जब तक आत्मा अपनी असली पहचान नहीं समझती, जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर समझते रहेंगे, तब तक ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब सिर्फ मरना नहीं। मुक्ति का मतलब है बंधन से आजादी। जब आत्मा यह समझ ले, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं स्वतंत्र हूं, तब उसे बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं रहती। मोह और इच्छा की जंजीरें। लेकिन ये चक्र टूटता क्यों नहीं? क्योंकि हम बंधे हैं इच्छाओं से, पैसे की चाह, नाम की भूख, लोगों से जुड़ा डर, गुस्सा, अहंकार। ये सारी चीजें आत्मा को बांध कर रखती हैं और उसे अगले जन्म की ओर खींच लेती हैं। जागरूक जीवन जीने का रहस्य। इस किताब के अनुसार मुक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। जब इंसान जागता है, वह हर कर्म सोच समझकर करता है, हर शब्द सोचकर बोलता है, हर रिश्ता चेतना से निभाता है। वह अब सिर्फ जी नहीं रहा होता, वह जागकर जी रहा होता है। क्या मुक्ति इस जीवन में संभव है? सबसे सुंदर बात यह है, मुक्ति कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं। यह यहीं और अभी शुरू हो सकती है। हर अच्छा विचार, हर निस्वार्थ कर्म, हर क्षमा, हर करुणा आत्मा को हल्का करती जाती है। अब तक हमने आत्मा, कर्म और मुक्ति के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे सबसे मुश्किल सवाल पर, क्या विज्ञान पुनर्जन्म को मानता है? विज्ञान का नजरिया। विज्ञान ये मानता है कि दिमाग सोचता है, यादें दिमाग में रहती हैं और चेतना दिमाग की ही देन है। लेकिन यहां एक समस्या है। आज तक विज्ञान यह पूरी तरह साबित नहीं कर पाया कि चेतना सिर्फ दिमाग से ही पैदा होती है। ऐसे केस जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाया। कुछ बच्चों के केस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पिछली जिंदगी की ऐसी बातें बताई जिनकी पुष्टि बाद में सच में हुई। पुराने घर का रास्ता, पुराने परिवार के नाम, यहां तक कि मौत का तरीका भी। वैज्ञानिकों के लिए ये केस आज भी रहस्य बने हुए हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। कुछ लोग मौत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और फिर बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, तेज रोशनी देखी, एक अजीब सी शांति महसूस की। इन अनुभवों को कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। विज्ञान इन्हें भ्रम कहता है। लेकिन हर इंसान का अनुभव बहुत मिलता जुलता क्यों होता है? क्या सब कुछ सिर्फ दिमाग का खेल है? अगर यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है, तो फिर दिमाग से बाहर का अनुभव कैसे? अगर सब हैल्यूसिनेशन है, तो अलग अलग देशों, संस्कृतियों के लोग एक जैसी चीजें क्यों महसूस करते हैं? यह सवाल आज भी खुला है। किताब क्या कहती है? यह किताब एक संतुलित बात कहती है। न यह दावा करती है कि विज्ञान गलत है और न ही यह कहती है कि पुनर्जन्म पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। यह कहती है, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद विज्ञान से भी बड़े हैं। अब आखिरी सवाल बचता है, इस ज्ञान से हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? जिंदगी को नई नजर से देखना। अगर हम ये मान ले कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि एक यात्रा पर निकली आत्मा हैं, तो हमें गुस्सा कम आएगा, नफरत कम होगी और करुणा ज्यादा होगी। क्योंकि हर इंसान बस अपनी यात्रा पर है। डर कम, समझ ज्यादा। सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। लेकिन अगर आत्मा अमर है, तो मौत भी सिर्फ एक दरवाजा बन जाती है, खत्म नहीं, शुरुआत। कर्मों की जिम्मेदारी। अब हम ये नहीं कह सकते, मेरी जिंदगी ऐसी ही है।
क्योंकि हम समझ चुके हैं, हम ही अपनी दुनिया के निर्माता हैं। हर फैसला, हर सोच, हर रिश्ता हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। जागा हुआ इंसान। यह किताब कहती है, जागो, अपनी आत्मा को पहचानो, भीड़ में मत बहो, डर में मत जियो और जीवन को हल्के में मत लो। आप केवल शरीर नहीं हो, आप एक अनंत यात्रा हो। अंतिम संदेश। और अंत में, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आज आपने खुद को थोड़ा और समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑडियो एरा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।